तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी के बीच वैसा चैप्टर लेकर आ गए हैं जिनसे बिहार बोर्ड ने अनेकों बार भाई पूछा है। इस चैप्टर से इससे चैप्टर से तो बिहार बोर्ड ने सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा है जो आपके सामने लेकर आ गए हैं। भाइयों, आज आप शुरू से अगर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा और आप परीक्षा में गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख ही लेते हो तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने अपने दोस्त के पास इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर देना, और अच्छा लगता है, सबसे मस्त लगता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब यानी बटन दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब भी आपको कर देना है, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर सवाल की ओर चलेंगे और एक नंबर सवाल देखिए बच्चों, आपके सामने क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, एक नंबर कह रहा है दोस्तों कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं जो कि सूरदास जो है वह पद के लेखक है, यानी उन्होंने पद को लिखा। कौन? तो सूरदास। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। चलिए, दूसरा कहता है कि बताइए सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो आप लोग जानते हैं होंगे अगर आप पाठ पढ़े होंगे तब, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी इसको कर सकते हैं। देखिए, सूरदास जो थे वह कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, और कृष्ण के भक्ति में वह लील थे सूरदास। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 3 नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल आपसे यही कहता है कि बताइए सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो सूरदास जो है वो मतलब किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, यानी सूरदास जो थे वह किस भाषा के कवि थे। ठीक है, यही बात आपसे पूछा गया है। तो वह एक प्रकार की ब्रज भाषा के कवि थे, तो बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपसे यही कहता है ना कि बताइए वातलस्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो अद्वितीय जो कवि थे विश्व में वो हमारा सूरदास ही थे। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करते चलिए ताकि इस चैप्टर से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 5 नंबर सवाल करेंगे ना। देखिए कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि थे। ठीक है, तो सूरदास किस धारा के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। ठीक है, तो वह जो थे वह एक प्रकार के सभ्य कवि थे। ठीक है, यानी सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर कहता है आपसे सामने कि बताइए कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। यह सवाल इतना अभी भी आई है, कह रहा है कि कृष्ण जो थे वो कहाँ बैठकर मतलब खा रहे थे। भोजन करने का मतलब वह भोजन मतलब खाना खा रहे थे, तो वह नंद की गोदिया में कर रहे थे, यानी नंद के गोदी में बैठकर बहुत बढ़िया से खाते थे। और नंद के गोदिया में क्या करते हैं, उसको मतलब खाकर आधा खाते थे आधा धरती पे गिरा देते थे, जो कि नंद रानियों को देखने योग्य सुंदर दिखता था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और 7 नंबर सवाल देखिए कहता है कि बताइए प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो बिल्कुल आपका भोर होने की सूचना देते हैं कि हे प्रभु अब जागिए, अब भोर हो गया है, अब सारे मतलब बछड़े अपने गौ के पास दौड़ रहे हैं, सारे चिड़िया चिड़चिड़ा रहे हैं, हे प्रभु अब तो जाग जाइए। यही बात इस प्रस्तुत कविता में कहा गया है। ठीक है, भोर होने का।
चलिए, अरे यार क्या कर दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी न होगा यार, सी होगा ना। चलिए सी दिए हैं लेकिन ए लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 8 नंबर सवाल आपसे यही कह रहा है कि बताइए सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका भक्ति काल के कवि जो थे वो आपका सूरदास थे। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे देखिए, आगे 9 नंबर यही आपसे कहता है ना कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, यानी सूरदास उस रचना को नहीं लिखे हैं। तो देखिए सत्य सही जो है यह सूरदास की नहीं है, बाकी यह तीनों जो है वो आपका सूरदास के है। ठीक है, तो इन यानी डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 10 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या कहता है, कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो बताइए कौन सी रचना जो कि सूरदास की है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा सूरसागर। ठीक है, जो कि सूरदास द्वारा लिखा है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल आपसे यही कहता है कि बताइए सूरदास किस चीज़ की भूखी मतलब भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है। तो वो तो जानते हैं कि कृष्ण के जूठ के लिए मतलब जूठन के लिए वो तरसते थे कि हे प्रभु, अगर आपका एक भी जूठन हमको मिल जाता ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। आप लोग नहीं कहते हैं कि अगर 5 रुपया मिल जाता ना तो क्या बात आता, अच्छे से मिठाई खाते। इसी प्रकार कृष्ण जी ने मतलब सूरदास ने कृष्ण की जूठन के लिए तरसते थे, हे प्रभु अपना एक जूठन भी तो हमको दे दो ताकि मेरा जीव तरस रहा है उस जूठन के लिए। तो यही बात तो यहाँ पे बताया गया है कि सूरदास की जो भूख थी वह कृष्ण के जूठे के लिए उसका भूख था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल आपसे यही कह रहा है ना। ठीक है, कह रहा है कि बताइए सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो बिल्कुल अनुमानित तिथि की बात करता है तो 1475 में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपसे यही कहता है दोस्तों कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो बिल्कुल आपका अष्टछाप के कवि नहीं है, तो बिल्कुल आपका कौन हो जाएगा, तो आपका सूरदास जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है बिल्कुल। चलिए बउआ वाला ये सब सवाल है तो इस सब सवाल में कहाँ दम है, बस आपको तो ध्यान देना है ना। उसके बाद ये सवाल भागेगा कहाँ से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो तोड़ते रहिए, बाद में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कछुत खात कछुत धरनी गिरावट छवि निखरत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो आपका अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, यानी बता रहा है कि कृष्ण जो थे वह कुछ खाते थे, कुछ धरती पे गिरा देते थे, जो नंद रनिया को उस छवि को देखने में बहुत सारा अलंकार होता था, बहुत अच्छा दिखता था। तो उसमें पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है, तो वह अनुप्रास है, वह अनुप्रास है। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहता है कि कमर कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल आपका जो बिल्कुल यहाँ पे भी वही होगा, वह आपका अनुप्रास ही होगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका बउआ वाला सवाल आ गया था। चलिए फिर से आ गया आप सभी के बीच भाई बउआ वाला सवाल कि बताइए साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो बिल्कुल बउआ वाला सवाल है, साहित्य लहरी जो है वो मेरा सूरदास का ना है भाई, यह कहाँ भागेगा सूरदास, यह बी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए और 17 नंबर सवाल की बात करेंगे ना। देखिए 17 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, बता रहा है कि सूरदास की रचना की भाषा क्या है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास, बिल्कुल बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, तो बी ही चाहिए, तो बिल्कुल आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो अरे यार ये भी पूछने वाला सवाल है क्या, इतना आसान सवाल पूछता है, बउआ वाला सवाल है, ये भी आपको पूछने वाला है। हाँ जी यही सवाल पूछता है ना। तो वल्लभ भाई आचार्य
ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बताइए सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं पुष्टि मार्ग में ना विकसित हुए थे। अरे यार बउआ वाला सवाल कहाँ से आ जाता है। तो यही सब ना पूछता है आपके बिहार बोर्ड, जो आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 20 नंबर को ओर बढ़ते हैं। कदम बढ़ाए 20 की ओर, स्वाहा। चलिए स्वाहा नहीं करना है। ठीक है, कह रहा है कि वल्लभ भाईचार्य से मिलने के पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं दैन्य पद गाते थे। सी नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 21 नंबर सवाल बउआ वाला सवाल फिर से आ गया आप सभी के बीच। यह आपको कमेंट में बताना है, यह हम नहीं बताएंगे ना, आपको देखते हैं कमेंट में किसका किसका आंसर आता है। कह रहा है कि सुर सागर किनकी रचना है। अरे यार इसमें तो दिख रहा है ना, साफ सामने सामने दिख रहा है आपको। तो देखते हैं कौन आंसर कमेंट में इसका बताता है सबसे पहले। ठीक है, इंतजार करेंगे कमेंट का। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन छोड़ते हैं आपके लिए HW, और इसका आंसर हम कमेंट में पढ़ेंगे, देख कौन सबसे पहले दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और 22 नंबर सवाल की चलते हैं। देखिए ना 22 नंबर सवाल यही आपसे कहता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो आप लोग जानते हैं यह जो अपूप होता है, अपूप मन जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, डी नंबर बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल आपसे यही ना कहता है कि बताइए सूरदास की कृति कौन है। सूरदास की कृति है तो आपका बिल्कुल भाई सूरदास की कृति कह रहा है ना, तो साहित्य लहरी। अरे यार बउआ वाला सवाल कहाँ से चलाता है ना। तो सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए 24 नंबर आपसे यही पूछता है कि बताइए सूर सागर किस भाषा के रचित है। अरे यार बउआ वाला सवाल फिर से चला गया क्या, फिर यह सवाल आ गया। अरे यार ब्रज भाषा ना होगा, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखिए 25 नंबर सवाल आपसे यही फिर से पूछने लगा कि बताइए सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। अरे यार क्या बोले इतना सवाल बउआ। अरे वाह तालस्य रस है। ठीक है, आपका बी नंबर ना होगा। अरे यार चलिए आगे चलते हैं और 26 नंबर सवाल देखिए। लो भाई लो, आ गया बउआ वाला सवाल, सापा बउआ है क्या, देखो आ गया। कह रहा है कि बताइए कन्या का अर्थ क्या होता है। आप लोग जानते हैं कन्या माने क्या होता है। आप लोग वो वाला कन्या मत समझिएगा, वहाँ पे वो वाला कन्या नहीं है जो आप लोग समझते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग क्या समझेंगे। कन्या का अर्थ यहाँ पे यही नहीं होता है, ये वाला कन्या नहीं है, कन्या ये वाला नहीं है। आप लोग ये वाला गलत कन्या है, गलत। देखिए सही जो होगा वो आपका गोद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर होगा। हम जान रहे थे कि आप लोग का दिमाग कहाँ है। ठीक है, चलिए वो बात पर ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे चलते हैं और 27 नंबर सवाल देखिए जो कि अंतिम प्रश्न है। चलिए कहता है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे। अरे यार कैसे बात कर दिया, हम तो कृष्ण जी कह रहा है उल्टा दिया। अरे यार सूरदास ना, अरे डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों और प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, तो आप लोग इसे सेशन यानी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन छोटा सा दिख रहा होगा, उसे आपको दबा देना है। अगर यह मेरा मनोरंजन हुआ, ऑब्जेक्टिव अगर आपके दिल में नहीं गया होगा ना, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा वीडियो फिर लेकर आएंगे जब इस वीडियो पर लगभग आप लोगों का प्यार दुलार मिलेगा, तब तो यार लेकर आ ही जाएंगे ना। चलिए, और अगर आप अपने दोस्तों के पास एक एक शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा ना बहुत तो इस पे प्यार दुलार मिल सकता है, जिसके कारण अगले वीडियो भी इसी प्रकार आपके सामने ला देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो के साथ। ठीक, चलिए।